शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः शांति शांति शांति। वेद की चर्चा के संबंध में हम यजुर्वेद के 34वें अध्याय के प्रारंभिक शिव संकल्प मंत्रों की बात कर रहे हैं। ये शिव संकल्प मंत्र, जिनका ऋषि शिव संकल्प और मन देवता है, हमारे जीवन में जो हमारा सबसे बड़ा आधार है, साथी है, जिससे हम सारे काम करते हैं, जो हमारे अच्छे बुरे का उत्तरदायी है, उससे ये मंत्र हमें परिचित कराते हैं। हमने पीछे देखा था, हमने चर्चा की थी कि जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती उसको हम उसके काम से, उसकी गुणों से, उसकी विशेषता से पहचानते हैं। हमने चर्चा की थी कि मन हमारे शरीर में किन परिस्थितियों में कहाँ कौन सी भूमिका निभाता है, वो किस भूमिका से पहचाना जाता है, हमें कैसे पता लगता है कि ये कार्य मन का है। उसमें हमने भाषा की उत्पत्ति में हम जो बोलते हैं उस ध्वनि के प्रकट होने में हमारे पुराने साहित्य में, शास्त्र में जो वर्णन दिया है, उससे हमारे जो अंदर के अवयव हैं, जो हमारे अव्यक्त शक्तियां हैं, उनका पता लगता है। जो प्रकट हैं, व्यक्त हैं, दिखाई देती हैं, उनको तो हम जानते और पहचानते हैं, किंतु दिखाई नहीं दे रही हैं तो उनको पहचानने के लिए उनकी भूमिका है, उनका कार्य है। हमने देखा था कि जब हम बोलना चाहते हैं तो हमारा मुख बोलता है, हम मुख से बोलते हैं, तो हमारा केवल मुख काम नहीं करता बोलने में, हमारी नासिका का योगदान होता है, मुख के अवयवों का अलग अलग योगदान होता है, और उसमें जो क्रिया होती है वो मुख्य क्रिया हमारे अंदर से उठने वाला वायु है। ये वायु जो है ये बाहर निकलता है तो इसके निकलने का जो तरीका अलग अलग बनता है, वो अलग अलग शब्दों का, अलग अलग ध्वनियों का कारण होता है। तो हवा बाहर आ रही है तो सामान्य रूप से एक हवा तो श्वास प्रश्वास के माध्यम से आ रही है, जिसका हमारे पर कोई नियंत्रण नहीं है, वो सहज व्यवस्था में, प्रकृति की व्यवस्था में चल रहा है। लेकिन जब हम बोलना चाहते हैं तो उसी वायु को किसी और तरह से काम में लेते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया में व्यवधान आता है। जो वायु श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया में जा रही थी वो वायु हमारे बोलने के काम में आती है, और इसीलिए बोलते हुए मनुष्य रुकता है और फिर श्वास लेकर फिर बोलता है। तो ये मुख्य
कार्य वायु का हमारे बोलने के लिए है। जो श्वास प्रश्वास स्वाभाविक रूप से चल रहा था उसको कैसे बदला, तो इसको बदलने का जो कारण होता है उसको हम शास्त्र की दृष्टि से अग्नि कहते हैं, आधुनिक दृष्टि से ऊर्जा कहते हैं। तो वो ऊर्जा क्या है इस शरीर के अंदर, जिसे हम अग्नि के रूप में जानते हैं। अग्नि और वायु के संबंध में हम एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक तथ्य हम सब लोग जानते हैं और उससे परिचित हैं। इसका एक उदाहरण तब आता है जब कभी हम सर्दी के दिनों में किसी स्थान पर बैठकर यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, और कोई कहता है अरे पंखा क्यों चला दिया, तो पता लगता है पंखा तो क्या हम किसी ने नहीं चलाया था, वो तो स्वयं चल पड़ा। तो कैसे चल पड़ा? नीचे जो हवन कुंड में अग्नि जली, उस अग्नि ने आसपास के वायु को जलीयांश सोख कर हल्का कर दिया, तो वो वायु ऊपर उठ गया। तो उठा हुआ वायु जब पंखे के पास गया तो उसने पंखे में गति पैदा कर दी। ये उदाहरण हमको अपने उच्चारण में होने वाली वायु का जो उपयोग है वो बहुत अच्छी तरह से समझाता है। तो इसलिए अग्नि जब सक्रिय होता है तो वायु को ऊपर उठना होता है। वही बात इस सूत्र में कही है। वो कहता है कि आत्मा अधिकार रखने वाला है, कर्ता है, उसकी इच्छा से काम होता है, लेकिन उसके पास साधन तो शरीर है। तो इसको वो कैसे काम में ले, तो इस काम की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में सबसे पहले बुद्धि है। आत्मा बुद्धि से निश्चय करता है कि ये बोलना है, मन को प्रेरित करता है, और मन जो है वो सक्रिय होने से शरीर के अंदर क्रियाओं का कराने वाला बनता है। ये बिल्कुल सहज है। जैसे हम बैठे हैं, हमारे मन में इच्छा होती है हम बाजार जाएंगे, और जैसे ही हमारी इच्छा हुई हमारा शरीर सक्रिय हो जाता है और हमारे खड़े होने की क्रिया होती है, हमारे कदम बढ़ने लगते हैं। तो ये जो सक्रियता है ये मन के द्वारा शरीर में आई। हम हाथ से कोई चीज़ लेना चाहते हैं, हाथ अपनी जगह निष्क्रिय है, लेकिन जैसे ही हमने इच्छा की लेने की, हाथ आगे बढ़ जाता है। तो हाथ का जो आगे बढ़ना है ये मानसिक आदेश का परिणाम है। तो वैसे ही जब हम कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो मन जो है कौन सी इंद्रिय को कहे? बोलना तो ना हाथ से है, ना पैर से है, ना आँख से है, ना नाक से है, तो वो तो मुख से होता है। तो मुख से बोलने के लिए केवल मुख पर्याप्त नहीं है। मुख तो माध्यम है, उसके अंदर जो क्रिया होनी है वो वायु की होनी है। तो इसलिए मन जो है उस वायु के लिए अग्नि को प्रेरित करता है। जब अग्नि में हलचल होती है, अग्नि में सक्रियता होती है, तो स्वाभाविक रूप से वायु खाली स्थानों की ओर बढ़ता है। और खाली स्थान क्योंकि हमारी श्वास की, भोजन की नलिकाएं हैं, उनके अंदर से वो वायु ऊपर उठता हुआ मुख के माध्यम से शब्दों को व्यक्त करता है। इसी बात को कहा गया था शास्त्र में, आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मनोयुंक्ते विवक्षया। मतलब इस बोलने में मन की जो भूमिका है
वो बड़ी महत्वपूर्ण है। जब आत्मा बोलना चाहता है, क्या बोलना है इसका निश्चय वो बुद्धि से करता है, और बुद्धि मन को प्रेरित करती है। यहाँ तक की प्रक्रिया हमें दिखाई नहीं देती, अनुभव में नहीं आती, लेकिन जैसे ही मन कायाग्नि को, शरीर की अग्नि को सक्रिय करता है, प्रेरित करता है, तो अग्नि की सक्रियता से वायु में गति होने लगती है। मनोयुंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम। वो वायु को प्रेरणा करता है, और वायु ऊपर से जब गति करता है तो जिन जिन स्थानों से जिस तरह से निकलता है उस तरह की ध्वनि होती है। तो ये जो विज्ञान है, इस विज्ञान में जो सुनाई देने वाला शब्द है या निकलने वाली वायु है या उससे स्पर्श करने वाले स्थान हैं, उनका बोध तो हमें हो जाता है, किंतु मन, बुद्धि और आत्मा के बीच में क्या हुआ उसका हमें पता नहीं लगता। तो ये जो क्रिया है, इससे पता लगता है कि जैसे शरीर की शेष इंद्रियां मन के बिना सक्रिय नहीं होती, क्योंकि संसार में जो कुछ हमें पाना है वो इंद्रियों से पाते हैं, और इंद्रियों से तब पा सकते हैं जब इंद्रियां सक्रिय हों। इंद्रियां स्वयं सक्रिय नहीं होती जब तक उसे कोई सक्रिय नहीं करता। तो वो जो करने वाला है वो महत्वपूर्ण तत्व जिसे हम मन कहते हैं। और इसलिए दुनिया के सारे काम, चाहे वो किसी भी इंद्रिय से क्यों न होते हों, जब तक मन से जुड़े हुए न हों तब तक वो काम होते नहीं हैं। हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र में जो क्रम है वो भी लगभग ऐसा ही बताया है। कहता है कि आत्मा बुद्धि से, बुद्धि मन से, मन इंद्रियों से, इंद्रियां वस्तु से जब सीधे संपर्क में आती हैं तब हमें उन वस्तुओं का ज्ञान होता है। और दर्शन की भाषा में इस ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं, और लोक भाषा में इस ज्ञान को दिखना कहते हैं। हमने देखा, हमने सुना, हमने जाना, हमने चखा, हमने सूंघा, ये जो सारे ज्ञान हैं, ये ज्ञान हुए इंद्रियों से हैं, लेकिन इनका आपस में संसर्ग न हो, संबंध न हो, तो वो संभव नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ इंद्रियों का वस्तुओं से जो संबंध है उसे सन्निकर्ष कहते हैं, मिलना कहते हैं, जुड़ना कहते हैं। तो कोई भी इंद्रिय जब वस्तु से मिलता है तो इंद्रिय के वस्तु के स्पर्श मात्र से, नासिका पर आने मात्र से, कान तक टकराने मात्र से, त्वचा तक छूने मात्र से बोध नहीं होता। बोध तब होता है जब मन भी उस इंद्रिय से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए जो ज्ञान है वो आत्मा तक पहुँचे तो इंद्रिय और आत्मा के बीच में मन की उपस्थिति ये बताती है कि ये ज्ञान का सबसे बड़ा साधन है। इसलिए हमारा ज्ञान जो अच्छा है या बुरा है, क्योंकि ज्ञान एक ही तरह का तो नहीं होता, अनुभूति एक ही प्रकार की तो नहीं होती, अनुभूति केवल सुखात्मिका तो नहीं होती, अनुभूति केवल दुखात्मिका भी नहीं होती। तो अनुभूति में जो सुख है या अनुभूति में जो दुख है वो दोनों ही तरह का है। तो इसका मतलब जानने की जो योग्यता या क्षमता है वो मन में दोनों प्रकार की है। मन अच्छा भी जानता है, मन बुरा भी जानता है। तो बुरी बातों से, बुरे कामों के संसर्ग से, बुरी वस्तुओं के संसर्ग से मन के द्वारा हमें दुख पहुंचता है,
और अच्छी बातों से, अच्छे संसर्ग से, अच्छे विचारों से मन के द्वारा हमें सुख पहुंचता है। इसलिए इन मंत्रों में जो कामना की गई है वो शिव संकल्प की गई है। तो शिव संकल्प की जो कामना करने की बात आती है तो इच्छा जो है वो अप्राप्त में होती है, लेकिन प्राप्ति संभव है। तो शिव की प्राप्ति संभव है तो अशिव की भी संभव है। तो संकल्प हमारे पास दोनों प्रकार के हैं और उन दोनों प्रकार के संकल्पों से हमको सदा शिव कल्याणकारी संकल्प हमारे पास रहें या कल्याणकारी संकल्पों से हम जुड़ें, ये प्रयत्न हमें करना है। तो ये प्रयत्न कैसे करना है, उसके लिए हमें मन का स्वरूप, मन की योग्यता, मन की क्षमता, मन की रचना, इन सब को जानने की आवश्यकता होती है। यदि हम इसको भली प्रकार नहीं जानते या इसके बारे में हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है तो हम इसका सदुपयोग नहीं कर सकते, इसका दुरुपयोग ही हो सकता है। ऋषि दयानंद इसकी चर्चा करते हुए कहते हैं कि संसार में इस मन का जो उपयोग है सभी करते हैं, पशु भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। मनुष्यों में पढ़े लिखे विद्वान लोग भी करते हैं, अनपढ़ लोग भी करते हैं, संसार में आसक्त लोग भी करते हैं, साधना करने वाले वैराग्यवान भी करते हैं। तो इसमें अंतर क्या होता है? अंतर होता है जो अज्ञानी मनुष्य होता है वो मन के अनुसार चलता है, मन के पीछे चलता है, मन उसे चलाता है। और जो विद्वान मनुष्य होता है वो मन को अपने अनुसार चलाता है। तो मन को जब अपने अनुसार चलाता है तब वो सुख की ओर ले जाता है, और जब हम मन के अनुसार चलते हैं तो हमारी यात्रा दुख की ओर होती है, क्योंकि मन प्रकृति का अंश है, प्रकृति की ओर जाता है और प्रकृति के पास हमारे लिए सुख नहीं है। हमारे पास सुख जो है वो चेतना, चैतन्य, आत्मा, अनुभूति का विषय है। तो जब तक मन आत्मा की ओर गति नहीं करेगा, आत्मा से नहीं जुड़ेगा, तब तक वो सुख की ओर नहीं जा सकता। जब मन प्रकृति की ओर जाएगा तो दुख का कारण बनेगा। तो इसलिए जो अविद्वान है वो मन के अनुकूल चलता है और जो विद्वान है मन को अपने अनुकूल चलाता है। ये शिव संकल्प मंत्रों का प्रयोजन है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।